ट्रांसपोर्ट निज़ाम की बेहतरी सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। वज़ीर आला ने शाहराह भुट्टो के दूसरे फेज़ का इफ्तिताह कर दिया। क़ायदाबाद ता काठोर एक्सप्रेस वे भी जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मशरक़ की मजबूती के लिए आमदोरफ्त बेहतर बनाने का अज़्म। कराची पोर्ट से कयूमाबाद एक्सप्रेस वे बनाने की खुशखबरी भी सुना दी। सूबाई वज़ीर, अरकान असम्बली और डिप्टी मेयर की भी तकरीब में शिरकत। पिंडाल जीए भुट्टो, जीए बिलावल, जीए मुराद अली शाह के नारों से गूंज उठा। शाहराह भुट्टो 38 किलोमीटर तवील 80% मुकम्मल हो चुकी। चौड़ाई 30.9 मीटर। 6 रोया सड़क पर 6 इंटरचेंज। शाहराह पर 10 टोल प्लाजे। हद रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा। मुराद अली शाह का शाह फैसल से क़ायदाबाद इंटरचेंज तक सफ़र। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने गाड़ी चलाई। मुराद अली शाह ने टोल टैक्स भी अदा किया। सूबाई वज़रा नासिर शाह और सेनेटर वकार मेहदी भी हमरा थे। हमारी जो ADP है 236.6 अरब रुपए रखे गए। इस वक्त ऑन गोइंग 95 अरब रुपए की स्कीमें हैं कराची शहर की, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हो रही है। दिसंबर में इंशाल्लाह जब हम शाहराह भुट्टो को कंप्लीट करेंगे, बट दिसंबर में मुझे ये भी कंप्लीट चाहिए। उसकी डिज़ाइनिंग हो चुकी है, इसलिए हमने इसी साल उसको अप्रूव किया एज अ मेगा स्कीम। 1.89 बिलियन की वो स्कीम है। बजट में कराची को क्या क्या मिला, वज़ीर आला ने सब बता दिया। शहर कायद के लिए मेगा स्कीमें बजट में शामिल। कराची के लिए 236 अरब रुपए रखे गए। 95 अरब रुपए की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्कीमें जारी हैं। पब्लिक प्राइवेट मंसूबे इसके अलावा हैं। शाहराह भुट्टो को दिसंबर में मुकम्मल करने का ऐलान वाज़े किया। K4 मंसूबों के 3 हिस्से हैं। पानी केंचर से कराची तक लाना वफाक की जिम्मेदारी। शहर में पानी की तकसीम और लाइनिंग सिंध हुकूमत के ज़िम्मे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 1300 कैमरे लगाए जाएंगे। वज़ीर आला ने सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स के खिलाफ आवाज़ उठा दी। वफाकी बजट की मंजूरी में हिमायत न करने का ऐलान कर दिया। सिंध को वफाक के जरिए नहीं चलाया जा सकता। वफाक ने 200 अरब रुपए कम दिए। ज़्यादातर वसाइल वफाक से मिलते हैं। वफाक ने 1900 अरब रुपए देने का वादा किया। बजट से एक रोज़ कबल वफाक ने बताया 1700 अरब देंगे। जून में 422 अरब रुपए मिलने की उम्मीद भी लगा ली। मुराद अली शाह रवा साल 400 स्कीमें मुकम्मल करने के लिए पुरज़्म। सिंध के बजट से कोई खुश तो कोई नाराज़। शहरियों का मिला जुला रद्द अमल। कहा काम होता हुआ भी नजर आना चाहिए। हर साल सिर्फ वादे किए जाते हैं। उम्मीद का भी इजहार किया। इस बार अमले इक़दामात होंगे। आवाम को तो तुमने परेशान कर दिया। हर चीज़ में टैक्सेस लगा रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए। टैक्स कम होने चाहिए। अपना सीवरेज का निज़ाम देख लें, बिल्कुल तबाह हो चुका है। गलियां देख लें, रोड देख लें, तबाह है। हाँ, महंगाई कम होनी चाहिए और इससे तवज्जो देनी चाहिए। आवाम की गुर्बत ख़त्म करनी चाहिए। बिजली का निज़ाम दुरुस्त करें, पानी का निज़ाम दुरुस्त करें। इसके लिए बेहतर तजवीज़ात होने चाहिए। 3451 अरब का जो बजट पेश किया है, 2050 अरब के मुताबिक तकरीबन जो है आसपास इनको मिलेंगे NFC से। बाकी 1400 अरब रुपए तो वो यहीं की आवाम से वसूल किए जाएंगे और 1400 में से तकरीबन 1200 अरब रुपए कराची की ही जो है ताजिर बरादरी और आवाम पे करेगी। 210 अरब रुपए कराची के लिए इन्होंने रखे हैं। तो पिछली दफ़ा शायद जो है 13 या 14 अरब रुपए के करीब इन्होंने कराची को दिए थे। अगर ये लग जाते हैं तो खुशाइन बात है। ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद का बजट पर मायूसी का इजहार। सदर एसोसिएशन शर्जील गोपलानी का सिंध रेवेन्यू बोर्ड के टैक्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। रिलीफ के ऐलानात पर आमद दरामद का भी मुतालबा किया। गुड्स ट्रांसपोर्ट का सूबाई बजट पर इज़हार इत्मीनान। इमदाद नकवी ने मोटर व्हीकल टैक्स की शरह में कमी को खुशाइन करार दिया। इस बजट में ये तजवीज़ दी गई है कि ट्रांसपोर्टर्स पर या सर्विसेज के ऊपर 2% टैक्स का इजाफा करके अब विद होल्डिंग टैक्स को 6% किया जाए। पहले ही हम 4% टैक्स जो है वो हमारे लिए बड़ा अनबेयरेबल था। अब जो 6% हो गया है, इसने तो ट्रांसपोर्टर्स की कमर तोड़ देनी है। I don't have the right to judge someone in intention and someone in iman, but we are not living in an ideal society, right? We all are human beings. So sometimes I feel that if this spurious drugs business will go off or will be eliminated, what would our people do then?
वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का बढ़ती आबादी पर काबू पाने पर जोर, एतराफ़ किया शहरियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात नहीं मिल रही, शहरी सीवरेज मिला पानी पी रहे हैं, हेपेटाइटिस और डायबिटीज में पहले नंबर पर हैं। काम करने वाले पुलिस एहलकार ही महकमे में रहेंगे, आईजी सिंध इन्वेस्टिगेशन अफसरान पर बरहम, गुलाम नबी मेमन ने सुस्त अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया, हिदायत पर अमल न करने वालों को मुअत्तल कर दिया जाएगा। कराची में फिर सिलसिला, मली, शाह फैसल कॉलोनी, गुलजार हिजरी, यूनिवर्सिटी रोड, कायदाबाद में झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड। सिलसिले का मरकज मलीर के शिमाल में 12 किलोमीटर दूर था, गहराई 35 किलोमीटर रिकॉर्ड। 1 जून से अब तक 39 झटके महसूस किए गए। करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी ट्रांजैक्शन का मुकदमा, MQM रहनुमा अहमद अली के वारंट गिरफ्तारी जारी, मुलजिम के जामिन को भी नोटिस जारी, तफ्तीशी अफसर को मुकदमे का चालान पेश करने की हिदायत। बैंक मुलाजिम की बरतरफी के खिलाफ दरखास्त, सिंध हाई कोर्ट ने आईनी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालती हुक्म में कहा गया, दरख्वास्त गुजार ने जाली डिग्री जमा कराने से मुतालिक इल्जामात का दिफा मुअस्सर अंदाज में नहीं किया। ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ाने वालों की शामत, 4 रोज में 3000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें जब्त, फैंसी नंबर प्लेट्स, ड्राइविंग लाइसेंस ना रखने वाले भी पकड़ में। खाने के लिए पैसे नहीं, चालान कहां से भरेंगे, शहरी फट पड़े। गवर्नमेंट ने नंबर प्लेट आवेदा की हुई है, जब तक वो नहीं लाएगा और अपने नाम पे गाड़ी नहीं करेगा, ये गाड़ी मैं रिलीज नहीं करूँगा। ये गाड़ी जब हमारे को दी गई है, इसका बाकायदा हमारे को परमिट दिया गया है, इसकी हमारी फिटनेस है। जब ये गाड़ी आती है, इसका टैक्स पे गाड़ी है, 36,000 रुपये हमारा टैक्स कटता है। ये गाड़ियाँ हमारे को दी हैं, चलो जी आप बंद कर रहे हैं इसको, तो हमें कोई नियम बदल तो दो। शहरी घर की दहलीज पर भी गैर महफूज, निजी टीवी के कैमरामैन से शाह फैसल कॉलोनी में वारदात, मोटरसाइकिल सवार मुलजमान मुस्तनसर हुसैन से मोबाइल फोन, कैमरा और बैग छीन। आलमी मंजरनामे के बाद स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान, एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 502 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,22,143 पॉइंट्स पर बंद हुआ, 3 अरब 62 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। महंगाई की आग में जलते अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के इम्कान, डीजल 5 रुपये 27 पैसे, पेट्रोल 1 रुपये 12 पैसे महंगा करने की तजवीज़, मट्टी का तेल 4 रुपये 16 पैसे महंगा करने की तजवीज़ दे दी। मंजूरी के बाद नई कीमतों का इत्तलात 16 जून से होगा। आलमी तनाज़ात के मईशत पर मनफी असरात, सोना आलमी मंडी में $15, मुकामी मार्केट में 1,500 रुपये महंगा, 1 तोला सोना 3,63,000 रुपये पर पहुंच गया। फी तोला चांदी की कीमत 3,787 रुपये हो गई। और DHA गोल्फ क्लब में जूनियर ओपन गोल्फ चैंपियनशिप, मुल्क भर से 110 गोल्फर्स की शिरकत, फाइनल मार्का कल होगा। इख्तितामी तकरीब में 80 लाख रुपए के इनामात तकसीम किए जाएंगे। पिछले साल जब हमने मैच कराया था तो 60 लाख का कराया था, इस दफ़ा हमने 80 लाख का ये मैच रखा हुआ है। और ये बेसिकली इनको इनकरेज करने के लिए, क्योंकि गोल्फ का इक्विपमेंट जो है ये महंगा होता है थोड़ा, वो ख़रीद लेते हैं अपने लिए।